ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि अब आगे इस कथा को बताते हैं, जो वो कथा बता रहे हैं राजा पुरंजन की। तो वो सुंदर स्त्री अब राजा पुरंजन को प्रस्ताव देती है कि राजा पुरंजन अत्यंत वीर हैं, उनकी भुजाएं अत्यंत बलशाली हैं, उनका यश सब जगह फैला हुआ है। तो इसलिए कौन ऐसी औरत है, कौन ऐसी स्त्री है जो उनका हाथ स्वीकार नहीं करेगी। और वो कहती है, हे राजा, मैंने तुम्हारे लिए ये जो नगरी बसाई है, जिसके अंदर में 9 द्वार हैं, ये नगरी मैंने तुम्हारे लिए ही बसाई है। तो हम दोनों मिलकर के इस नगरी में प्रवेश करेंगे और तुम्हारी सब प्रकार की इच्छाएं इस नगरी के अंदर में इन 9 द्वारों के द्वारा पूर्ण हो पाएंगी। और आगे ये स्त्री कहती है कि हे राजा, ये जो गृहस्थ आश्रम होता है, इसमें हमें 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति हो सकती है। धर्म, अर्थ, काम, और काम के द्वारा प्रजा की सृष्टि का जो आनंद एक घर के जीवन में, गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। संतान की उत्पत्ति में जो सुख है, हमारी संतानें होंगी और संतानों की संतानें होंगी, तो जो हमें उसमें आनंद प्राप्त होगा वो ब्रह्मचारी और सन्यासियों को प्राप्त नहीं हो सकता है। जो आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहते हैं उनको प्राप्त नहीं होता है। और अंत में इस प्रकार से तुम अपने जीवन को यशस्वी बना सकते हो, अनेकों प्रकार के यशों की प्राप्ति कर सकते हो गृहस्थ जीवन में। ये भी जो है सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, या फिर जो आध्यात्मिक जीवन में जाता है उसको प्राप्त नहीं होता है। और अंत में अपनी काम वासना इच्छा को पूर्ण करने के बाद में तुम अंत में मोक्ष के बारे में भी सोच सकते हो। और एक वो कहते हैं कि और एक फायदा जो गृहस्थ जीवन में है, जो अन्य सन्यासियों के या फिर ब्रह्मचारियों के, या जो आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, जो उनके जीवन में नहीं है, वो ये है कि तुम गृहस्थ जीवन में अनेकों प्रकार के यज्ञ कर सकते हो। और यज्ञ करने के बाद में इस जीवन में भी तुम अनेकों प्रकार के सुख भोग सकते हो। और इस जीवन के उपरांत स्वर्गलोकों की यात्रा भी कर सकते हो। ये सुख इन आध्यात्मिक में जो रास्ते पर प्रगति करना चाहते हैं उनको कहाँ इस प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से
ये स्त्री जो है अनेकों प्रकार के प्रलोभन देती है राजा पुरंजन को कि किस प्रकार से इस शहर के अंदर में दोनों मिलकर के प्रवेश करेंगे और अपने गृहस्थ जीवन में दोनों जो है अपना जीवन इस प्रकार से बड़े ही आनंद के साथ में अनेकों प्रकार की इच्छा पूरी करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और वो कहती हैं कि 100 साल तक तुम इस शहर के अंदर में प्रवेश करके मेरे साथ अनेकों प्रकार के भोगों को तुम भोग सकते हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस शरीर ये वही 9 द्वारों का शहर है और वो सुंदर स्त्री है हमारी बुद्धि, जो हमें अनेकों प्रकार से कन्विंस करती है कि कैसे हम इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के भौतिक सुख भोग सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि लोग जो हैं इस भौतिक संसार में कोई नहीं चाहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं। बहुत कम लोग रहेंगे जो वेदों के अनुसार जो ब्रह्मचर्य का जीवन बताया गया है उसका पालन करने के लिए। कोई नहीं चाहता है कि मैं गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ ले लूं और वानप्रस्थ के बाद में सन्यासी बन जाऊं। प्रैक्टिकली कलयुग के अंदर में कोई ऐसा विचार नहीं करता है। सब लोग चाहते हैं कि मैं घर के जीवन में सुख शांति में अपने जीवन के अंत तक इस प्रकार के पारिवारिक सुखों को भोगता रहूं। तो ये जो भागवत में बताया है ये बिल्कुल रियलिटी है। आज हम लोग देख सकते हैं जो राजा पुरंजन की कथा है, हमारी बुद्धि हमें किस प्रकार से मनाती है कि ये आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं रखा है। ये सारे परिवार के सुख जो हम घर के जीवन में परिवार के जीवन में भोग सकते हैं, जो संतान प्राप्ति का जो आनंद, जो काम वासनाओं का जो आनंद हमें परिवार के जीवन में मिलता है, ये आध्यात्मिकता के रास्ते में प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि संसार के अंदर में बहुत कम लोग प्रयत्न करते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। नियरली 100% लोग जो हैं इस बुद्धि के माध्यम से इन सांसारिक सुखों को मात्र भोगना चाहते हैं। तो ये बड़ा सुंदर विवरण दिया गया है। यहाँ पर जो हम देख सकते हैं, असल में देखा जाए तो वेदों में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक मार्ग को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, एक मार्ग को कहते हैं निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भौतिक भोगों में, इंद्रिय तृप्ति में जिनका मन डूबा हुआ है, जिनका मन केवल शरीर के ऊपर लगा हुआ है। उन लोगों के लिए भी धीरे धीरे वो भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें, इसके लिए प्रवृत्ति का मार्ग बताया गया है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है, हमारे मन के अंदर में काम वासनाएं हैं, तो वेदों में क्या कहा है कि हमें काम वासना उनकी तृप्ति जो है वेदों के निर्देश के अनुसार करनी चाहिए। हमें जानवरों की भांति बिना किसी नियम के, बिना कोई कंट्रोल के उस प्रकार से हमारी काम वासना जो है पूर्ण नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमारे में और जानवर में क्या अंतर हो जाएगा। जानवर में देखिए, हम देखते हैं कि एक पशु है, मान लीजिए कुत्ता देखते हैं, बिल्ली देखते हैं,
उनके अंदर में कोई ऐसा नहीं है कि एक कुत्ता और एक जो है मादा जो है कुत्ता साथ में अपना जीवन बिताएंगे कि भाई हम बस एक के साथ में अपनी काम वासना पूरी करेंगे और हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार का कंट्रोल, इस प्रकार का नियंत्रण हम तो नहीं देखते हैं कि जानवरों में होता है, लेकिन मनुष्य जीवन में बताया गया है कि मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझे सभी स्त्रियों का भोग करना है। मनुष्य जीवन में कंट्रोल के लिए प्रवृत्ति मार्ग बताया गया है कि भाई ठीक है, तुम अपनी काम वासना पूरी करना चाहते हो तो विवाह के द्वारा तुम अपनी उन इच्छाओं को भी पूरी कर सकते हो, और धीरे धीरे हम जो है मोक्ष की तरफ, धर्म अर्थ काम, और धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक प्रगति के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। मतलब हम छोड़ नहीं सकते हैं कि भाई नहीं, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मुझे काम वासनाओं से कोई लेना देना नहीं है। मन के द्वारा भी मैं किसी स्त्री के बारे में या ऑपोजिट जो लिंग होता है उसके बारे में नहीं सोचूंगा। उसे जो है, जो व्यक्ति मन के द्वारा, विचारों के द्वारा और शरीर के द्वारा 3 प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन के द्वारा भी नहीं सोचना है, विचारों में भी प्रकट नहीं करना है, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन नहीं करना है, ध्यान नहीं लगाना है, उसके बारे में विचार नहीं करने हैं, और फिजिकली बाहरी रूप से भी हमें कंट्रोल करना है। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन होता है। तो इसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। जो इंद्रिया भोगों को छोड़ सकता है तपस्या के द्वारा, उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। वो व्यक्ति जल्दी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है, वेदों के अंदर में दिया है, मैं तो निवृत्ति मार्ग नहीं अपना सकता हूँ। प्रवृत्ति मार्ग धीरे धीरे मैं जो है कंट्रोल करके इस मार्ग की तरफ बढ़ूंगा। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य में ट्रेनिंग होने के बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा। गृहस्थ जीवन कुछ समय बिताने के बाद में वानप्रस्थ लूँगा। अपनी सारी जिम्मेदारी जो है अपने बच्चों को सौंपने के बाद में केवल आध्यात्मिकता के बारे में सोचूंगा, और अंत में संन्यास। तो ये प्रगतिशील जीवन होता है। लेकिन कौन लोग इस प्रकार का विचार करते हैं? आज तो हम नहीं देखते हैं कि व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले कहाँ हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो मन के लिए बहुत मुश्किल है कि हम विवाहित जीवन से संतुष्ट रहेंगे। मन फिर भी हमारा इधर उधर भटकेगा। लेकिन अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उसके बाद में अगर हम वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो हम अपनी पत्नी के साथ में संतुष्ट रहेंगे, पति और पत्नी आपस में संतुष्ट रहेंगे, और धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो हम नहीं देखते हैं। ये जो होते हैं, जो आसुरिक व्यक्ति होते हैं और जो जानवर होते हैं, वो ये प्रतिबंध नहीं लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये विवाह वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर विवाह करना है नाम के वास्ते कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग तो अनेकों प्रकार के अवैधिक संबंध बनाएंगे। ये आसुरिक वृत्ति होती है। तो वो प्रवृत्ति मार्ग भी नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है इंद्रिया भोग, लेकिन कंट्रोल के साथ में, अनेकों प्रकार के नियमों के साथ में। व्यक्ति जो है, मान लीजिए मांस खाना चाहता है, शाकाहारी भोजन नहीं करना चाहता है, तो वेदों के अनुसार उसके भी कुछ नियमों का उसे पालन करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जाकर के कसाई घर से हम लोग जो है मांस खरीद करके ले आए और वो आसुरिक होता है।
तो अनेकों प्रकार से जब हम अपनी इंद्रियों का भोग करते हैं, लेकिन वैदिक निर्देश के अनुसार उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और जब व्यक्ति इंद्रिय भोग का त्याग कर देता है आध्यात्मिकता में प्रगति के लिए, उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। गृहस्थ जीवन और गृहमेधी जीवन में बहुत अंतर है। हमें नहीं सोचना चाहिए कि शादी कर ली तो मैं गृहस्थ बन गया। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय भोग के लिए विवाहिक जीवन व्यतीत करता है, वो गृहमेधी कहलाता है। उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? परिवार के साथ में केवल इंद्रिय भोग करना। तो वो गृहस्थ जीवन नहीं कहलाता है, वो गृहमेधी कहलाता है। और इस प्रकार का घर वेदों के अनुसार क्या बताया गया? ग्रह अंधकूपम, ये घर नहीं है, ये एक अंधा कुआं है जिसमें व्यक्ति फंस करके अनेकों कष्टों को भोगेगा। वो सोच रहा है कि मैं आराम करूंगा, अनेकों प्रकार के भोग जो है उनका आनंद उठाऊंगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो नरक की तरफ जा रहा है। इस प्रकार से अनकंट्रोल्ड अपनी इंद्रियों को बिना वश में किए हुए, बिना वेदों के निर्देश के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन को भोगता है, उसका जीवन आसुरिक है। तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो यही हम देखते हैं जो यहाँ पर राजा पुरंजन की कथा है, बिल्कुल सही है। हमारी बुद्धि जो है हमें इस प्रकार से जो है प्रलोभन देती है कि कोई नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जो है सभी प्रकार के सुख इस संसार के अंदर में भोग सकते हैं। ये आध्यात्मिक प्रगति क्या है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। क्या आनंद की प्राप्ति प्रजा में होती है, क्या आनंद की प्राप्ति जो है हम अनेकों प्रकार की अपनी भोग वासनाओं में कर सकते हैं, इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। तो और आगे जो है इस विषय में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।